हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के लिए आपकी समरी का पार्ट 2 रीड करने जा रहे हैं बेटे। कल हमने फर्स्ट पैरा इसका रीड किया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड कर रहे हैं। हिज वैंडरिंग्स, जो गौतम बुद्धा था उसकी वैंडरिंग्स, उसका घूमना शुरू हो जाता है इधर उधर। ही वैंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वो कितने साल के लिए घूमा? 7 ईयर्स के लिए। अल्टीमेटली होता है लास्ट में ही सेट अंडर अ फिग ट्री, वो किस पेड़ के नीचे बैठ गया? एक फिग ट्री के अंदर नीचे बैठ गया बेटा। आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद ही गोट स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको क्या मिली? स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान। क्या मिला? आध्यात्मिक ज्ञान। ही रीनेम्ड द फिग ट्री, उसने जो फिग ट्री था उसको रीनेम किया, यानी कि दोबारा नाम दिया उसका फिग ट्री का। और क्या नाम दिया बेटा? एज द ट्री ऑफ विजडम, किसका? विजडम का पेड़। एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज अंडरस्टैंडिंग एंड द विजडम, और उसने अपनी क्या है? विजडम शेयर करनी शुरू कर दी। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, और उसने अपना फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश दिया ऑन द बैंक ऑफ द सेक्रेड रिवर गंगा, गंगा के किनारे पर। द सरमन कंटेन्स द बुद्धाज व्यू एंड डीप विजडम अबाउट डेथ, और जो सरमन था उसमें क्या शामिल था? कंटेन्स होता है शामिल होना, बुद्धा के विचार और उसकी डीप विजडम, किसके बारे में? डेथ के बारे में। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, अब पहला नेक्स्ट पैरा क्या है? किसा गौतमी की स्टोरी। किसा गौतमीज ओनली सन डाइड, किसा गौतमी का जो एकमात्र सन था वो क्या था? मर गया था। सी आस्क्ड पीपल टू गिव सम मेडिसन, वो लोगों को कहती है कि उसको कुछ मेडिसन, दवाई दे दो। टू क्योर हिम, उसका इलाज करने के लिए। पीपल थॉट दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंस, लोगों ने सोचा कि उसने अपनी क्या है? सेंस, यानी कि शुद्ध बुद्ध खो दी है। ए मैन सेंट हर टू द साक्य मुनि बुद्धा, बुद्धा जो कि अब साक्य मुनि बुद्धा के नाम से जाना जाता था, उसके पास उसने भेज दिया। एंड शी वेंट टू बुद्धा एंड आस्क्ड हिम टू क्योर हर सन, वो बुद्धा के पास गई एंड गौतम बुद्ध के पास, और बोला कि उसको क्योर कर दे उसके सन को। द बुद्ध आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हैंडफुल क्या होता है? मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, बीज लाने को कहा। द सीड्स, और उसने साथ में ये भी कहा, दीज सीड्स वर टू बी ब्रॉट फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड, ऐसे घर से लेके आए वो, ऐसे घर से कि जहाँ पर किसी की कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। एवर मैंने कभी भी। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स, किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर जाती है, किसकी सर्च में? मस्टर्ड सीड्स की। सी फाउंड नो सच हाउस, सच मैंने ऐसा कोई भी घर नहीं मिला उसको, वेयर पीपल हैड नेवर डाइड, कि जहाँ किसी भी लोग, किसी भी इंसान की कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो। शी गॉट टायर्ड, वो अंत में क्या हो गई? वहाँ पर टायर्ड हो गई, थक गई। एंड होपलेस, उम्मीद से रहित हो गई। सी रियलाइज्ड, उसने समझा दैट ह्यूमन फेट वाज लाइक फ्लिकरिंग लाइट्स, कि ह्यूमन का जो फेट है वो फ्लिकरिंग लाइट की तरह है, जो मूवेबल है, एक जगह नहीं टिकती। इट मेड हर रियलाइज, उसने उसको एहसास करवा दिया इस घूमने ने, दैट डेथ वाज एवरीवेयर, कि डेथ क्या है? हर जगह होती है। एंड नोबडी वाज फ्री फ्रॉम डेथ, और डेथ से कोई भी इंसान क्या है? फ्री नहीं है। डेथ से कोई भी इंसान क्या है? फ्री नहीं है। और ये किसा गौतमी के बारे में था बेटा, और उसने ये भी रियलाइज़ करता है इट्स स्पेयर्ड नो वन, और इसको किसी ने भी नहीं छोड़ा है। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? बुद्धाज, आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बुद्धाज प्रीचिंग। द बुद्धाज प्रीच दैट लाइफ इज ब्रीफ, लाइफ क्या है? बिल्कुल ब्रीफ है, शॉर्ट है। देयर इज द बुद्धाज प्रीच, देयर इज पेन एंड सफरिंग, यहाँ पर सब जगह क्या है? पेन मैंने दर्द, और पीड़ा, सफरिंग क्या होता है? पीड़ाएं। बर्थ इज फॉलोड बाय डेथ, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, डेथ एंड डिके, जो वर्ल्ड है 3 चीज़ों से फुल है, सफरिंग से, डेथ से, और डिके, डिके यानी कि पतन। नोबडी कैन सेव हिज नियर्स एंड डियर्स फ्रॉम डेथ, कोई भी अपने सगे संबंधी यारे प्यारों को डेथ से नहीं बचा सकता। यंग एंड द ओल्ड आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को ही मरना है। एज द वेजल्स मेड बाय ए पोटर आर टू ब्रेक, जैसे कि जो वेजल्स है उसके द्वारा मारे हुए वो क्या है? ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स आर सर्टेन टू मीट देयर डेथ, कि ह्यूमन बींग्स भी क्या है? सर्टेन है, निश्चित है कि उनकी भी क्या होगी? मृत्यु होगी। अटेनिंग ऑफ पीस, अटेनिंग क्या होता है? प्राप्त करना। वी कैन नॉट ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड बाय वीपिंग और ग्रीविंग, वीपिंग होता है रोना, और ग्रीविंग होता है दुख मनाकर। हम केवल दुख मनाकर हम शांति मन की नहीं ले सकते, और ना ही दुख करके या रोकर। द डेड कैन नॉट बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट होता है किसी भी कीमत पर, जो डेड है उनको नहीं बचाया जा सकता किसी भी कीमत पर। पीस ऑफ माइंड कम्स बाय गिविंग अप वीपिंग,
लैमेंटेशन एंड ग्रीविंग। बेटा ये इंट्रोडक्शन में भी आई थी तीनों चीज़ें कि गिविंग अप होता है छोड़ देना, त्याग देना, रोना, पछतावा और दुख मनाना और कंप्लेन करना भी। इन सभी चीज़ों को छोड़ने से क्या है, पीस ऑफ माइंड आती है। ओनली दोज आर फ्री फ्रॉम सोरोज हु ओवरकम इट। सोरो क्या होता है, दुख, वही फ्री है इस सोरो से जिन्होंने क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है अपने दुख को। थैंक यू, हैव